नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान। राजकुमार पासवान लगातार चिराग पासवान एंड फैमिली पर हमलावर रहते हैं। आज फिर चिराग पासवान कुछ ऐसी बातें लेकर के आए हैं जिसे सुन करके शायद चिराग पासवान को दिक्कत हो सकती हो। राजकुमार जी, लगातार चिराग पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान, उनके चचा पशुपति कुमार पारस, लगातार आप हमलावर बने रहते हैं और आप ऐसा शो करते हैं कि पासवानों का नेता अगर बिहार में कोई है तो वह राजकुमार पासवान। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दूं कि पासवानों का जो दर्द है वो 50 साल में रामविलास पासवान जी के पास नहीं रहा। सिर्फ वोट का दर्द रहा कि वोट किसी तरह से मिल जाए। वही अमूमन पशुपति कुमार पारस जी के पास भी है वोट का दर्द, और चिराग पासवान के पास भी है। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो हमने 5 सूत्री कार्यक्रम को तय किया है और बिहार के 7% पासवान हित में, देश के अनुसूचित जाति के जनजाति के हित में, अगर ये लोकसभा के सदन में इस बार के सत्र में नहीं उठाते हैं तो क्या मांग है आपका? इनके खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना देंगे। वहाँ भी बात, हाँ, युवा बिहार से ना देगी, युवा बिहार से ना देगी। वहाँ भी बात नहीं बना तो चाचा भतीजा दोनों के सरकारी आवास जो दिल्ली पे है वहाँ पे परमिशन लेके धरना दो। चाचा भतीजा को आपने एक कैसे कर दिया? एक ही है साहब, भारतीय जनता पार्टी जो बड़का झूठा पार्टी है, उस गठबंधन में दोनों हैं। नहीं, चिराग पासवान नहीं है। अनिल जी, आप कैसे बोल सकते हैं साहब? पत्रकार है, कहते हैं कि कुडनी में जीत हुई बीजेपी के हो तो चिराग ने जिताया। फिर फिर बीजेपी के लिए क्यों गए साहब? आप बीजेपी के लिए क्यों प्रचार किया? लेकिन छोड़िए, मैं एनडीए में चिराग पासवान, सुनिए, चेहरा अंदर का हो चाहे बाहर का हो चाहे बेडरूम का हो, वो दिखता है अनिल जी। और मैं मुद्दे पे आता हूँ कि मेरा जो मुद्दा है, मेरा मुद्दा है 5 सूत्री कार्यक्रम को लेकर के, और इस लोकसभा सत्र के लिए कि चिराग पासवान जी कब उठाएंगे मुद्दा लोकसभा के सदन में, और उनके चाचा और जो 4 स्वर्ण सांसद हैं जो 7% पासवानों की ताकत, कब उठाएंगे दुसाद रेजिमेंट की मांग? आपको दुसाद रेजिमेंट पहला मांग दुसाद रेजिमेंट। देश में जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो 22.5% आरक्षण है उसको बढ़ा करके 35 से 40% करने की मांग कब करेंगे चिराग पासवान? आपको बता दूं कि बिहार का पासवान हर एक प्रांत में, हर एक राज्य में है। कहीं 1 लाख है, कहीं 2 लाख, कहीं 5 लाख, सब जगह है। लेकिन 29 राज्यों में से महज 4 राज्य में ही आरक्षण क्यों है? आखिर 25 राज्यों में क्यों नहीं? जबकि बिहार के, इसके लिए चिराग पासवान एंड फैमिली दोषी है साहब। रामविलास पासवान जी का 7 राष्ट्रपति के साथ अच्छे संबंध रहे, 7 प्रधानमंत्री के साथ अच्छे संबंध रहे। आप आरक्षण बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, यूपी में और राज्यों में क्यों नहीं? मैं जब इंजीनियर था जी, पाकिस्तान ने हमला किया, चाइना ने हमला किया, रामविलास पासवान सर, मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंजीनियर था तो जनरल में मेरा हुआ, एससी में नहीं। और हमारे साथ बहुत सारे दिल्ली में, बाहर में जो पढ़ रहे हैं मेडिकल इंजीनियरिंग में वंचित रह जाते हैं। जो भी चौथा है उसके लिए पासवान दोषी, एकदम पासवान जो दोषी है। 50 साल से मैं लगातार करते आ रहा हूँ कि 50 सालों में कोई भी दुसाद का बेटा हो जो बता दे कि रामविलास पासवान फैमिली ने, परिवार ने, रामविलास पासवान ने दुसादों के लिए 5 काम किया। अगली मांग आप बताइए। चौथी मेरी मांग है, पहला दुसाद रेजिमेंट, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण बढ़ाने का। तीसरा, मेरी जाति जो है हर एक राज्य में आरक्षण हो दुसाद जाति का। चौथा, पासवान भवन का। आप यही बगल के रास्ता में देख लीजिए, आप पासवान भवन की बात कर रहे हैं। दिल्ली में और यहाँ बिहार में कब पासवान भवन देंगे ये रामविलास पासवान के पुत्र और भाई? समझे? तो इसका इंतजार है। और हमारे समाज के युवा नौजवान जो बेरोजगार है, आज हमारे बेटाओं की हत्या हो रही, हमारी बेटियों के रेप हो रही, हमारी माँ बहनें कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, उसको कौन ख्याल करेगा साहब? तो इसलिए मुझे दर्द है। अब मैं बता दूं कि हमारे रगों में दुसाद का खून दौड़ता है, इसलिए मुझे चिंता है। बिहार में सरकार किसकी है पासवान जी? बिहार में अगर कुछ हो रहा है पासवानों के साथ, आप नीतीश कुमार जी से मांग करेंगे? अच्छा चलिए ठीक है, कुछ मुद्दे हैं कि बिहार के हैं, लेकिन आरक्षण बढ़ाने का और दुसाद रेजिमेंट बनाने का उनके आका मोदी साहब, जिनके वो हनुमान है और चाचा भतीजा हैं, असली शेर, असली भालू अपने आप कहते, लेकिन मेरे नज़र में नकली भालू है। लेकिन ये लोग कब मांगेंगे अपने आका से? ये चीज तय करें। ये झूठी राजनीति। अगर नहीं मांगते हैं तो आपका अगला कदम क्या? नहीं माने तो मैं अभी तो दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठूंगा हजारों पासवानों को लेकर के,
और नहीं माने तो सरकारी आवास का घेराव करेंगे चिराग पासवान को और पशुपति पारस के सरकारी जी हाँ, लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि मैं प्रधानमंत्री को भी घेर सकता हूँ, राष्ट्रपति के भी आवास पे किसी मांग को लेकर के जा सकता हूँ मैं। तो चिराग पासवान आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन आप ये बताइए कि आप अपने आप को बिहार में कहाँ पाते हैं? मैं बिहार में अब हम रहेंगे। इनके परिवार एंड पार्टी का बुढ़िया मतलब कि राजकुमार जी इनके परिवार का बोरिया बिस्तर 24 में बन जाएगा, अब बन चुका है। चलिए ठीक है, बोरिया बिस्तर बन जाएगा। आप सोशल मीडिया को किस हद तक मानते हैं पावर? सोशल मीडिया वो ताकत है कि जब मैं अन्ना मूवमेंट में था, आम आदमी पार्टी के साथ था, तो कांग्रेस की सरकार को दिल्ली से खदेड़ने का काम किया, अरविंद केजरीवाल जी को कुर्सी में बैठाने का काम किया। हम कहना चाह रहे थे सोशल मीडिया पर ही अगर आप ले लेते हैं तो चिराग पासवान बिहार में पासवानों के दलितों के नेता हैं। अरे सर, सोशल मीडिया पे अगर चिराग पासवान के फेसबुक को 40,000, 50,000, 1 लाख लोग देखता है, मेरा भी 25,000, 50,000 लोग देखते हैं। कितना गाली पड़ता है ये देखिए। गाली वही तो अच्छा है साहब, वही भाई लोग मुझे अपना मानेगा। दुसाध रेजिमेंट कौन मांग कर रहा है? आज मेरा वो भाई लोग जो गाली बक रहा है ना, वो अबोध भाई लोग है, मेरा खून है। चिराग पासवान के बारे में जब आप बात करते हैं तो वही लोग जिनको आप अपना भाई और भतीजा बता रहे हैं, आपको किस सुन लीजिए, नहीं गाली देने वाले कौन है? चिराग पासवान और ये पशुपति कुमार पारस के IT सेल हैं। आम पासवान नहीं बक रहा। जहां जहां मेरी सभा होती है वहां पे मुझे जूता का माला नहीं पहनाया जाता है, थप्पड़ नहीं चलाया जाता है, और क्या होते माइक छिनवाते हैं, ये फोन करके कि वहाँ रही चिराग पासवान छिनवाते हैं। चिराग पासवान छिनवाते हैं, उनके चाचा छिनवाते हैं। सपोज कीजिए कि आप पटना से रांची जा रहे हैं, खुदा न खास्ते भगवान न करे, लेकिन अगर आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो चिराग पासवान। एक्सीडेंट नहीं, आपको बता दूं, ये लोग मेरी हत्या की साजिश भी रच चुके थे, जितने भी राजनीति पार्टियां। सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए अनिल जी, मैं बोल रहा हूँ और इस पे बहुत बड़ी बात हो सकती है। बीजेपी में जो शीर्ष नेता है पासवान, जो लोजपा के शीर्ष नेता है पासवान, जो आरजेडी के शीर्ष नेता है पासवान, जो जदयू के शीर्ष नेता है नीतीश कुमार के पार्टी में, वो दुसाध पासवान महारेला से डरे हुए हैं कि राजकुमार पासवान कहीं गांधी मैदान में करा दिए, मेरी हत्या कराना चाहते हैं। सकते हैं आज अगर बिहार में कोई नेता है पासवानों का, दलितों का, महादलितों का, तो चिराग पासवान है और उसके बाद उनके चाचा हैं। साहब ये नहीं, आपको बता दूं कि अब ग्राफ घट चुका है, बीजेपी के साथ ही जा चुके हैं। इनके पार्टी में जो है ना, अरे सर जनता ने घटाया, अरे सर में 2 बार, अरे सर इनके पार्टी में जो है ना, चिराग पासवान की पार्टी बहुत जल्दी बड़ी टूट होने वाली है, और टूट करके कुछ लोग भाजपा में भागेंगे और कुछ लोग चाचा में भागेंगे। बता दे रहे, खेल बेल नहीं देख रहे हैं चैनलों पे? ये हमसे निकलवाना चाहते हैं आप सच्चाई बताते हैं। अरे सर खेल बेल नहीं देख रहे हैं? क्या खेल, हम तो नहीं देख रहे हैं। सारे चैनल दिखा रहे हैं। क्या कल्लू भाई का देख लीजिए, उधर बड़ा ही एलिगेशन लगा है प्रदेश अध्यक्ष पे कि चाचा के साथ है सांठ-गांठ है, अंदर गलबैया हो रही है। इसमें तो भगवान पर भी आरोप लगते हैं। सुनिए, भगवान पे आरोप नहीं, भगवान श्री राम सबके हैं, सिर्फ चिराग के नहीं है। अब मैं भगवान राम पर आरोप लगा कि नहीं? भगवान इस देश में भगवान राम पर आरोप लगा। सर रामचरित मानस को इस तरह से देखने की जरूरत है कि एक बालक का भाइयों का प्रेम, एक पुरुष का महिला का प्रेम नजर आ रहा है, और राजनीति में आपको लग रहा है कि उनका खत्म हो गया। उनका भगवान राम का जंगल यात्रा को पढ़िए और सब पढ़िए, विरोध करके। पासवान जी, हम चिराग पासवान से संबंधित आखिरी सवाल आपसे लेते हैं, इसके बाद बजट की बात करेंगे। चिराग पासवान की लोकप्रियता जिस प्रकार से बिहार में बढ़ रही है, क्यों न माना जाए कि राजकुमार पासवान चिराग पासवान की खिलाफत करके खबरों में बना रहना चाहते हैं? यानी कि यूँ समझे कि नीतीश कुमार का विरोध करके चिराग पासवान खबरों में बने रहते हैं। नीतीश कुमार इकलौता चिराग पासवान ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री जी की नीतियों का विरोध करते हैं। इकलौता मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान हूँ बिहार में, जो PM मोदी का विरोध करता हूँ, चिराग पासवान का विरोध करता हूँ। चिराग पासवान को कहता हूँ, सुनिए, चिराग पासवान को कहता हूँ कि बेरोजगारी के पे मोदी जी से सवाल लीजिए, महंगाई पे चिराग भाई मोदी जी से सवाल पूछिए, यहाँ पे गैस सिलेंडर महंगा है उस पर सवाल पूछिए, लगातार मैं कहता हूँ मैं। चलिए पासवान जी, फिर से हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो बजट पेश हुआ है, जी। सरकार का आखिरी बजट कहा जा रहा है, अब नई सरकार अगला बजट फिर पेश करेगी, पूर्ण बजट पेश करेगी, क्या कुछ कहेंगे बजट में गरीबों के लिए? क्या देखिए, मोदी साहब का बजट जो है वो साहबों का बजट है, और इस बजट में
न गरीब का ख्याल रखा गया, न मध्यम वर्गीय परिवार का ख्याल रखा गया, और ना ही ये किसान का ख्याल रखा गया, न युवा नौजवान बेरोजगार है उन लोग का। और सुनिए, ख्याल रखा गया है अंबानी अडानी जैसे लोगों का, उद्योगपतियों का, और कुटीर उद्योग जो उनके चाहने वाले लोग हैं वैसे लोगों का। आपको बता दूं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अगर वाकई प्रतीत होता है कि ये जो जितने सामंतवादी पूंजीपति लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए ऐसे भी बीजेपी जो है बनिया कॉम माइंडेड पार्टी है, वो पैसे पूंजीपतियों की पार्टी है, तो उन लोगों का ख्याल रखा गया है। और सही मायने में देश के सम्मानीय मंत्री महोदय केंद्रीय मंत्री सीतारमन जी जो वित्त मंत्री हैं, उनको भारत का संविधान आर्टिकल 39 पढ़ लेना चाहिए कि पुरुष और महिला का बराबर का हकदार कैसे मिलता है, शिक्षा और स्वास्थ्य का में कितने बजट दिए जाते हैं, क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, आपको सभी का बराबर का मतलब कि बांट कैसे होता है, उस तरह से। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थोड़ी ना फुल पर्सन थे कि ये सारे बजट आर्टिकल 39 का जिक्र किया कि किस तरह से सबको अधिकार मिलेगा, शोषित वंचित गरीब जो हैं दुखिया लोग। तो सर ये बजट बिल्कुल बकवास है। ये बजट अमीरों को खुश करने के लिए, ये बजट नहीं। सुनिए, रही बातें लगातार उनके लोग करें कि 4 किलो 5 किलो अनाज की बात, यार यू आर मेकिंग फुल। किसको आप बना रहे हैं बेवकूफ़? 4 किलो अनाज आज से नहीं चल रहा है। आज देश में जितनी भी बजट बनी है वो गरीबों के लिए ही 90% बजट बनते हैं, लेकिन उसको वहाँ तक पहुँचता कहाँ है साहब? मोदी साहब दे रहे हैं क्या? चलिए, तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब बजट जो है अडानी और अंबानी के लिए। साथ ही साथ चिराग पासवान पर लगातार हमलावर रहने वाले इंजीनियर राजकुमार पासवान का दावा है कि इनकी मांगों पर अगर विचार नहीं किया गया तो चिराग पासवान और उनके चर्चा के खिलाफ जंतर मंतर से लेकर के उनके दिल्ली आवास पर धरना देंगे। हालांकि राजकुमार पासवान के दावों में कितनी सच्चाई आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अपन रहे ब्रेकिंग रिएक्शन।